स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बताएंगे कि सफला एकादशी कब पड़ता है, इस सफला एकादशी में किसकी पूजा की जाती है, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, पूजन विधि क्या है। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखें और अपनों को शेयर जरूर करें। पौष महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस व्रत को करने से मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और यदि आप आस्था पूर्वक विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं तो आपको एक यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप किसी ऐसे व्रत के बारे में बताइए जो करना भी आसान हो और जिसको करने से मनुष्य को जीवन में सफलता मिले, उसे उसके पाप कर्मों से छुटकारा मिले और अंत में स्वर्गलोक प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर जी, आपने लोक कल्याण के लिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया। पौष महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि का व्रत विधि पूर्वक और आस्था पूर्वक करने से आदमी का आचार विचार इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि उसे जीवन में सफलता मिल जाती है और सहज ही उसे उत्तम पद प्राप्त हो जाता है। इस व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। सबसे पहले 16 वस्तुओं का संग्रह करें, जैसे नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि। फिर भगवान विष्णु का पूजन करके उन्हें अर्पित करें और रात में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें, भजन करें। दूसरे दिन पारण करें तो उनका जीवन सफल हो जाएगा और उन्हें अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। चंपावती नामक राज्य में महिष्मान नाम का एक राजा रहता था, जिसके 4 पुत्र थे। उन्हीं पुत्रों में से एक का नाम था लुम्पक। लुम्पक बहुत ही पापी और अधर्मी था। दुनिया का कोई गलत काम ऐसा नहीं था जिसे लुम्पक ना करता हो। यह बात जब राजा को पता लगती है धीरे धीरे, तब उन्होंने मंत्रियों से विचार विमर्श करके लुम्पक को राज्य से बाहर निकाल दिया। अब लुम्पक जंगल में चला गया, एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा और चोरी छिनैती करके अपना जीवन यापन करने लगा। लेकिन कहाँ राज्य की सुख सुविधाएं, कहाँ जंगल का जीवन। धीरे धीरे लुम्पक कमजोर होने लगा और उसके भोजन में कमी आने लगी, उसके कपड़े फटने लगे। एक दिन ऐसा आया जब लुम्पक के पास न खाने को कोई चीज था, न पहनने को वस्त्र था। संजोग से वह दिन पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि थी। अब पूरे दिन लुम्पक परेशान रहा, चूंकि वह जंगल के बाहर चोरी छिनैती करने नहीं जा सकता था, जानवरों का वध करके भी नहीं उन्हें खा सकता था, क्योंकि वह काफी कमजोर हो गया था, बलहीन हो गया था। अब यही कंदमूल वगैरह इकट्ठा करने लगा और उन्हें लाकर पीपल के जड़ के पास रखने लगा। धीरे धीरे इसमें पूरा दिन बीत गया और जब उसने देखा कि 16 चीज़ों को जब वह खाने के लिए इकट्ठा करता है तब तक शाम हो जाती है। अब चूंकि वह भूखा भी था और नंगा भी था, धीरे धीरे भगवान की कृपा उस पर होने लगी और उसके मन में यह चेतना जागृत होने लगी कि भाई हमने गलत काम किया तो हम राजघराने से यहाँ आ गए, अब हमें और अधर्म और पाप नहीं करना है। तब उसने कहा कि हे भगवान विष्णु, आप ही इस संसार के संचालक हैं, पालक हैं, आप इन फलों को ग्रहण करें। अब शाम हो गई, हम इनको नहीं खा सकते। अब दिन भर व्रत रहे तो रात में भी व्रत रहेंगे। अब भूखा नंगा था तो नींद नहीं आनी थी। अब पूरी रात वह भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ उनका जप करता रहा। इस प्रकार भगवत कृपा से सहज ही लुम्पक का एकादशी व्रत भी हो गया और रात्रि जागरण भी हो गया और भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण भी हो गया। अब उसे सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से उसे सारे पाप कर्मों से मुक्ति मिल गई और धीरे धीरे वह एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगा। उसकी ख्याति फैलने लगी। यह बात जब महाराज महिष्मान को पता लगती है, तब महिष्मान उसे वापस बुला लेते हैं और राज्यपाट सौंपकर तप के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब इधर लुम्पक एक सदाचारी जीवन जीने लगता है। अब चूंकि जिस दिन इसने यह व्रत किया था उसके जीवन में सफलता मिली थी, वह पौष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि थी, इसीलिए इस एकादशी व्रत को करने से लोगों के जीवन में सफलता मिलती है, ऐसा लोगों ने माना और इस एकादशी को सफला एकादशी कहा। सबसे पहले इस एकादशी व्रत को लुम्पक ने ही किया था। अब लुम्पक ने धीरे धीरे इस व्रत के बारे में अपने प्रजा को भी बताया और सभी लोग इस व्रत को करने लगे। तो यह है सफला एकादशी व्रत का पौराणिक इतिहास। बना रहे आप सभी का प्यार और दुलार। अगले वीडियो तक नमस्कार।